अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं और इस बार उन्होंने सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर एक बयान दे दिया, जिस बयान के बाद अब विवाद हो रहा। आखिर क्या है वो बयान, बता दें आपको कि हिमंता ने कहा कि असम में खासकर गुवाहाटी में सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है और इसके लिए मियां मुसलमान व्यापारी जिम्मेदार हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल सीएम हिमंता ने कहा कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में आसामी लोगों के से सब्जियों की ऊंची कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर आज असामिया व्यापारी सब्जियां बेच रहे होते तो वे कभी भी अपने असामिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं लेते। इतना ही नहीं, हिमंता ने कहा कि हम सभी ने देखा है कि गुवाहाटी शहर में ईद के दौरान बसों की आवाजाही कम होती है, भीड़ कम दिखाई देती है क्योंकि ज्यादातर बस और कैब ड्राइवर मियां समुदाय से होते हैं। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बहुविवाह रोकने के लिए सरकार अगले विधानसभा सत्र में बिल लेकर आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले सत्र में किसी कारण से बिल नहीं आ पाता है तो जनवरी में बिल लाया जाएगा। सीएम शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि यहाँ तक कि पैगंबर भी बहुविवाह का समर्थन नहीं करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। असम के सीएम के बयान का पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका आरोप भी मियां जी पर ही लगा देंगे। तो ये बयान जो है देखिए असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया है। सीएम हिमंता बिस्वा के बयान की वजह से अब वो चर्चा में है। उन्होंने सब्जियों की कीमतों में लगी आग और महंगाई के लिए मियां मुस्लिम को कारण बताया। असम के मुख्यमंत्री ने महंगी सब्जियों को बांग्लादेश से भी लिंक किया। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार मियां मुसलमान प्रवासी बंगाली मुसलमानों के वंशज है जो 20वीं सदी के असम के ब्रिटिश निवेशवाद के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ उनके इस बयान को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है या यूं कहिए कि इसे लेकर जमकर राजनीति की जा रही है, तो दूसरी तरफ BBC न्यूज के एक हेडलाइन जिसमें हिमंता बिस्वा की तस्वीर लगाकर ये लिखा हुआ है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बोले कि बयान है कि महंगी सब्जी के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार। उसे उन्होंने कोट किया और कोट करके उन्होंने अभी तुरंत जो है एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, चरेवेती चरेवेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतह चलना यही तो मंत्र है अपना, शुभ कर मंत्र है अपना। तो ये उन्होंने जो है ट्वीट करके लिखा है कि जितनी भी नेगेटिविटी फैलानी है या जो भी चीज़ें करनी है आप करते रहिए, हम जो है चलते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हाँ हम जो है निरंतर अपना काम करते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। तो ये जो है उनके तरफ से ये बयान दिया गया है। तो अब ऐसे में आपको बता दें कि बिस्वा शर्मा ने जो है राज्य में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत के लिए मियां मुस्लिम समुदाय को लेकर कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम है, जब इन्हें शहरी स्थानों पर लाया जाता है तो कीमतें बढ़ जाती है, जो मिडल मैन रहता है वो कीमतें उसके जैसे बढ़ जाती। तो मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सभी विक्रेता दर बढ़ रहे हैं और इनमें से ज्यादातर मियां लोग हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी बंगाल मूल से मुसलमान असामिया लोगों से ऊंची कीमतें ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम हिमंता ने कहा कि गुवाहाटी में मियां लोगों के स्थानीय सब्जी बाजारों पर नियंत्रण कर लिया है। शर्मा ने यह भी कहा कि अगर कोई असमिया युवक सब्जियां बेच रहा होता है तो वह अन्य असमिया साथी नागरिकों से बढ़ी हुई कीमतें नहीं ले सकता। शर्मा ने कहा कि मैं असमिया युवाओं से आगे आने का आग्रह करता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सभी मियां मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं को शहर से बाहर निकाल दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि असम में कैब से लेकर बस सेवाओं तक अधिकांश लोग जो है मुस्लिम लोगों के इस वर्ग के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने हाल ही में ईद पर देखा है कि गुवाहाटी में अधिकांश सड़कें खाली थी क्योंकि वे त्योहार मना रहे थे और काम में नदारत थे। मियां मुसलमान प्रवासी बंगाली मुसलमानों के वंशज है जो 20वीं सदी के असम के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते थे। ये प्रवासी वर्तमान बांग्लादेश के मेमन सिंह, रंगपुर और राजशाही डिवीजनों से आए थे। मुख्यमंत्री की टिप्पणी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो आपको बता दें AIUDF प्रमुख जो है बदरुद्दीन अजमल के उस बयान के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि असमिया समुदाय मुस्लिम लोगों के बिना अधूरा है। अजमल ने कहा था कि राज्य मुस्लिम समुदाय के बिना अस्तित्व में नहीं रह
सकता। मियां मुसलमान और असमिया लोग भाइयों की तरह रहते हैं। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री का महंगाई पर बयान विवाद को जन्म दे सकता है। असम में पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है और कई लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी से कोई राहत नहीं मिल रही है। अब ऐसे में साफ तौर पर इस मामले को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया कि जमकर राजनीति हो रही है। तरह तरह के जो टिप्पणी है इस मामले को लेकर देखने के लिए मिल रही है। हेमंत बिश्वा शर्मा के इस बयान पर जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया। और वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट AIDUF चीफ और डुबरी MP जो है बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा है कि CM हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो कहा है कि मियां मुस्लिम जो है उन्हें जो है सब्जियां नहीं बेचने दी जाएगी या मसाला नहीं बेचने दिया जाएगा। गुवाहाटी में CM जो है स्टेट के हेड हैं और उनके मुंह से इस तरीके से बातें आना हमें सही नहीं लगता है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई है। इस तरीके का काम करके वो मुस्लिम और आसामी लोगों के बीच में एक रिफ्ट पैदा कर रहे, एक डिवीज़न जो है वो लाने का प्रयास कर रही हैं। और इन सब के बीच जो चीज़ें हो रही है सरकार और CM शर्मा जो है होगी, उन्होंने ये भी क्या कहा कि कुछ इंसिडेंट जो है सरकार की वजह से हो रही है या कुछ होगी तो उसके लिए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ही जिम्मेदार होंगे। तो आप देखिए किस तरीके से बयानबाजी भी की जा रही है। कहा जा रहा है साफ तौर पर कि इन सब के बाद अगर कुछ भी होता है तो फिर सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार होगी। उनका कहने की तरह से आप कहिए कि जो बयान है, जो बयान का आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक चेतावनी टाइप की है कि आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इसके बाद अगर कुछ होता है, कुछ हिंसा भड़कती है तो इसके लिए फिर जो लोग हैं या फिर जो सरकार के हैं जो ऐसे बयान दे रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से बयानबाजी लगातार देखने के लिए मिल रही है। लगातार हेमंत बिश्वा शर्मा के बयान को लेकर जो है राजनीति जमकर इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। कुछ लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि हम बस ये चाहते हैं कि UCC जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे लागू कर दिया जाए और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होती है ताकि सब नागरिक जो है एक समान हो जाए। और उसके बाद आपको बता दें एक और व्यक्ति ने लिखा है कि क्या ये ठग जो है ये जनता को या जो लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो जुबान है इनकी या ये जिस तरीके से इसको ये कह रहे हैं, ये धमकी जैसा ही पूरी तरीके से साउंड कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब इस तरीके की धमकी अब काम नहीं आने वाली है, तो इस तरीके की धमकी देकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं और जो है बयान दिए जा रहे हैं और इस तरीके से इस सब्जी वाले बयान को लेकर तोड़ मरोड़ के एक लाइन है जिसे पेश करके चीज़ें कही जा रही है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि लोग कह रहे हैं कि बदरुद्दीन का ये आदत रही है पुरानी से लेकर अभी तक, वो इस तरीके के बयान देते हैं और बयान देने के बाद इस तरीके से जब कोई इंसिडेंट होता है तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और ऐसा ही इस वक्त भी है। तो यही सारी चीजें हैं। और उन्होंने फिर असदुद्दीन ओवैसी का जो ट्वीट है जहां पर उन्होंने BBC की ही उस कह सकते हैं हेडलाइन को कोट करके लिखा है जिस हेडलाइन पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है उसी को उन्होंने कोट करते हुए लिखा है असदुद्दीन ओवैसी ने कि देश में कैसी मंडली है जिसके घर में अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो इसका इल्जाम मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपने निजी नाकामियों का ठिकरा भी मियाँ भाई के सिर पर ही फोड़ते हैं। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हीं से कुछ टमाटर पालक आलू जो है वगैरह मांग कर काम चला लीजिए हेमंत बिश्वा शर्मा। तो आप देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है क्योंकि अभी इस वक्त जो है विदेश दौरे पर है जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर कई तरह से लोगों से मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जो है दौरा किया था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के बोहरा समुदाय के लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई थी जिसके बाद उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और अब उसे भी लेकर असदुद्दीन को तकलीफ होती नजर आ रही है और उनके बयान से बात स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।